गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ पर मैं 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कोरिलेट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग यह समझ पाएंगे कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ये तीनों क्या है, ये कैसे आया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हाउ वी कोरिलेट दिस 3 वर्ड्स, जिनको हम इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे देखिए कि बेसिकली हम क्या कोशिश करते हैं कि ज्ञान और नॉलेज हम उसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। वी गेट नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्स कौन कौन सा है? आफ्टर रीडिंग बुक को रीड करके हम नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस से लर्न कर लेते हैं, कुछ वीडियोस देख करके, कुछ नेचर को ऑब्जर्व करके। फ्रॉम वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज से हम क्या करते हैं? नॉलेज को गेन कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि नॉलेज गेन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज पर ही फोकस्ड रहना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बीकर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज बीकर। पहले इतना बड़ा ग्लास था, ये पानी भरा हुआ है। दिस वाटर इंडिकेट्स द नॉलेज। फिर हमने क्या किया? इस बीकर को बड़ा कर दिया। इस बीकर को देखो, केस 1 है, केस 2 है। इस बीकर को बड़ा कर दिया, फिर इसमें वाटर ही भर दिया। अगेन नॉलेज। फिर हमने इस बीकर को बड़ा कर दिया, 3rd पोजीशन पे पहुंच गया, इतना लेंथ हो गया, तो फिर से मैं नॉलेज उसमें और भर दिया। तो वाटर, ओनली वाटर मीन्स ओनली नॉलेज। तो केवल ये वाटर हम अपने ज़िंदगी में भरते चले जाते हैं, नॉलेज। बल्कि सच्चाई यह है कि अपने ज्ञान का 20% भी अगर आप एप्लीकेशन में ला देते हैं तो दैट विल बी एड समथिंग मोर वैल्यूज टू योर लाइफ। वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू को ऐड करेगा। से फॉर एग्जाम्पल ये नॉलेज है। अब बहुत सारा नॉलेज का अंबार लगाए हुए हैं, ओशियन ऑफ नॉलेज यू हैव। लेकिन उस नॉलेज से थोड़ा सा हटके, सपोज ये वाटर है, वाटर स्टैंड्स फॉर द नॉलेज, वी कैन से दिस इज नॉलेज, वी जस्ट रिप्रेजेंट नॉलेज एज अ के। नाउ हमने क्या किया? इस नॉलेज को यहाँ पे ले आया, वो H2O ले लिया। अब इसको मैं वैल्यूएबल बनाता हूँ। कैसे ये वैल्यूएबल बनता है? तो हमने क्या किया? इस H2O में शुगर मिला दिया, C12H22O11। थोड़ी सी ही मात्रा हमने शुगर इसमें मिला दिया। जब शुगर इसमें मिला दिया तो क्या हो जाता है? इस जल में मिठास होगा। ये जल तो केवल प्यास बुझा रहा था, लेकिन ये जल केवल प्यास ही नहीं, जीवन में टेस्ट भी लाएगा। ये शुगर क्या रिप्रेजेंट करता है? शुगर स्टैंड्स फॉर स्किल। अगर स्किल आपके साथ है, ज्ञान के साथ साथ अगर आपके पास स्किल भी है, तो आपके जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, केवल प्यास ही नहीं बुझाएगा, वो आपको टेस्ट भी देगा, आपके जीवन का टेस्ट भी देगा। आप हर एक दिन सफलता का टेस्ट महसूस कर पाएंगे। ऑलवेज यू फील द टेस्ट ऑफ योर सक्सेस इन योर लाइफ। ये हो गया आपका स्किल। क्या आपने देखा? अगर मैं देखूं दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन वैल्यूएबल है, तो नॉलेज इज ऑलवेज वैल्यूएबल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें शुगर मिला दें, तो यही नॉलेज में, यही ज्ञान में कितना वैल्यू ऐड हो जाता है, वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पे अब तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? ये लेमन है, यहाँ पे वाटर लिया, इस वाटर में शुगर मिलाया, इट मीन्स दैट ये नॉलेज है। ये क्या हो गया? मेरा नॉलेज। और यहाँ से हमने शुगर मिला दिया, मीन्स स्किल। लेकिन ये जो लेमन भी मिला दिया, अब क्या मिश्रण हो गया? मेरा मिक्सचर हो गया वाटर का, शुगर का और लेमन का। अब ये जो मिक्सचर हो गया, ये बहुत एनर्जेटिक मिक्सचर होगा। इसका वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, लेकिन इसका सबसे अधिक वैल्यू होगा। अगर मार्केट में इसको हम सेलिंग करेंगे तो इसका कीमत कम होगा, उससे ज़्यादा इसका कीमत होगा और उससे भी ज़्यादा इसका कीमत होगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर केवल आपका प्यास बुझाएगा, ये आपका प्यास भी बुझाएगा, ज़िंदगी में टेस्ट भी लाएगा। लेकिन ये प्यास भी बुझाएगा, टेस्ट भी लाएगा, एनर्जी भी देगा, फुलफिलमेंट भी आएगा। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट इज़ एटीट्यूड। दिस रिप्रेजेंट्स ए एटीट्यूड। सो ओनली नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट इन योर लाइफ।
बिसाइड नॉलेज यू शुड हैव द स्किल्स एंड द एटीट्यूड। अगर केवल नॉलेज है, स्किल्स नहीं है, तो टेस्ट नहीं है जीवन में। अगर आपके पास नॉलेज है और उसके बाद स्किल्स भी है लेकिन एटीट्यूड नहीं है, तो फिर टेस्ट भी है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। एटीट्यूड तो थोड़ा रखना पड़ेगा। अभी हनुमान चालीसा में देखिए, पहला तो ये लिखा हुआ है कि ओशियन ऑफ नॉलेज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ओशियन ऑफ नॉलेज। तो ओशियन ऑफ नॉलेज तो है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हनुमान चालीसा में लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान मतलब नॉलेज होना चाहिए, गुणी मतलब ये टेस्ट भी होने चाहिए, शुगर भी उसमें मिलाना चाहिए, स्किल होने चाहिए, चतुराई इसका मतलब है कि थोड़ी एटीट्यूड भी होने चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास थोड़ा एटीट्यूड भी था। जय श्री राम, जय श्री राम, वो एक एटीट्यूड था, वो अपने आप में एक विश्वास था, वो एक प्राउड करता था, उसके अंदर ये प्राउड था कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तो उसने वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान नॉलेज होने चाहिए, गुणी स्किल्स भी होने चाहिए, और चतुराई क्लेवरनेस दैट इज एटीट्यूड भी थोड़े होने चाहिए। इफ़ यू हैव नॉलेज, यू हैव स्किल एंड इफ़ यू हैव एटीट्यूड, और उसको तीनों को असेंबल कर दें, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है, देन यू गॉट द फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ। These are the analogous words we use. लेकिन अब सवाल उठता है कि ये स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, तो स्किल क्या होता है? नॉलेज मीन जस्ट दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन. If you internalize the information, if you internalize the knowledge, that will comes to the understanding, and if you internalize the understanding, if you apply the understanding, that will lead to wisdom. What is skill here? स्किल का मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. अगर नॉलेज नहीं तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ये स्किल जो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, कि आपके पास नॉलेज नहीं भी है, इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तो भी आपके पास स्किल हो सकता है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमको पानी में तैरना है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? पानी में तैरने के लिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हम लगाते हैं कि किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, तो उस वस्तु के भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए वस्तु के भार के बराबर होता है. तो ये हमारा स्किल है, सॉरी ये हमारा नॉलेज है. तो ये नॉलेज को हम पहले जानते थे क्या? जब आर्किमिडीज साहब नहीं आए थे तो भी इंसान तैरते थे कि नहीं? जब आर्किमिडीज साहब नहीं थे तो क्या पेड़ पौधे या ये जो जानवर है पानी में नहीं तैरा करते थे क्या? तो क्या साइंस के आने से ही हम तैरने सीखे क्या? ज्ञान के आने से ही हम तैरने सीखे क्या? नहीं. नॉलेज नहीं है फिर भी स्किल हमारे पास होता है. एक्चुअली ये जो नॉलेज बाद में जनरेट होता है आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एक्सपीरियंस. आर्किमिडीज ने भी एक्सपीरियंस किया. वो जो फोर्स ऑफ बायंसी है उसने ऑब्जर्व किया और बाद में उसको लॉ बनाया, बाद में उसका प्रिंसिपल बनाया. एवरीथिंग इज इन द नेचर. नेचर में हर चीज़ है, उसने ऑब्जर्व करके रख दिया. तो साइंस जो नॉलेज है, कभी कभी नॉलेज नहीं है फिर भी हमारे पास स्किल्स होते हैं, और कभी कभी स्किल्स है नॉलेज नहीं. आप देखिए जानवर पानी में तैरते हैं, उसके पास नॉलेज है क्या? नहीं, लेकिन स्किल है. सो स्किल इज समथिंग डिफरेंट, नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट. यू हैव टू गेदर स्किल, और ये स्किल आप इस नॉलेज के बेसिस पे लाएंगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा. कैसे? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं आया होता तो जहाज नहीं बना होता. ये यू बोट पनडुब्बी, इतने सारे जहाज अंदर भी चल तैर रहा है, ऊपर भी तैर रहा है, तो ये नहीं बना होता. आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के आधार पे डेवलपमेंट हुआ. वैसे तो तैरने का तो सब तैरते थे, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं जानते थे, लेकिन जैसे नॉलेज आया और नॉलेज के बेस्ड पे जब स्किल डेवलप हुआ और उस पर स्किल लगाया गया तो वहाँ पे एडवांसमेंट हुआ, जहाज बन गया. तो सो नॉलेज प्लस स्किल. उसके बाद एटीट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एटीट्यूड का यहाँ पर मतलब क्या है? वो और भी एनर्जेटिक आपको बनाता. यू शुड हैव द एटीट्यूड टू डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स. पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण क्या है आपका? किसी भी चीज़ को आप कैसे सोच रहे हो, वे ऑफ थिंकिंग. हम वे ऑफ थिंकिंग कैसे करें?
और हमेशा बिग थिंकिंग करें, इट मीन्स दैट यू हैव ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ये थिंकिंग क्या होता है, थिंकिंग इज जस्ट द डिसिप्लिन, बिग थिंकिंग इज डिसिप्लिन। आपको कॉन्शियस थिंकिंग करना पड़ेगा कि मुझे बड़ा सोचना है, यू शुड हैव द कॉन्शियस थिंकिंग। बिग सोचने की आदत डालनी होगी, हमें बड़ा सोचना है, हमें बड़ा सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। कॉन्शियस थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू हैव द 60,000 थॉट्स पर डे इन योर माइंड। 60,000 थॉट्स आपके जीवन में हर एक दिन आता है। हम सोचते हैं क्या, कॉन्शियसली थिंकिंग करते हैं क्या? नहीं, अपने आप आ रहा है ना? नहीं। यहाँ पे स्किल की बात जब हम करते हैं तो हम वहाँ पे कॉन्शियस थिंकिंग करते हैं। इस नॉलेज की बेस पे हम कॉन्शियस थिंकिंग करते हैं तो हमको स्किल डेवलप होता है, और उस स्किल में एक एप्लीकेशन हो जाता है। ये नॉलेज पे ये कॉन्शियस थिंकिंग करके उसका एप्लीकेशन करते हैं, दैट विल लीड टू द स्किल। और वो ये दोनों के बाद हमारे पास ये एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास एटीट्यूड ना हो, दृष्टिकोण सही ना हो, तो फिर ये नॉलेज और स्किल वो दो अलग अलग राह में चले जाते हैं। नॉलेज अलग हो गया, स्किल अलग हो गया, तो फिर हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो वी मस्ट हैव नॉलेज, skills and attitude simultaneously in your life. Only then you can grow in your life to the next dimension. KSA. Always remember these three terms: knowledge, skill and attitude. और ये तीनों एक साथ अपने जीवन में जब लाओगे तो हम अपने जीवन के नेक्स्ट डायमेंशन में जा पाएंगे। तो आज का इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में फिर से मैं लेके आऊँगा कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड के अलावा और क्या होना चाहिए, हम अगले वीडियोस में आपके साथ लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।